हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक ही होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोटिंग क्वेश्चंस के हवाले से एक लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें मैं लेक्चर नंबर 20 ना जो है वो अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकॉन को क्लिक भी करें, जैसे आपको भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो, क्योंकि इन पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले आज जो हमारे पास है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से वो है स्फेगनम। स्फेगनम। अब स्फेगनम को अगर आप देखें तो ये किस हवाले से मशहूर है या इन पे कौन से यानी कि एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं। सबसे पहले इसको कहा जाता है स्फेगनम यानी कि इज़ नोन एज द पीट मोस। नोन एज द पीट मोस। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले एमसीक्यूज़ ये है कि इनको क्या कहा जाता है, पीट मोस कहा जाता है। ठीक है। तो इसे स्फेगनम को ही कहा जाता है। दूसरा क्या होता है, अगर आप देखें तो ये जो स्फेगनम होता है वो यानी कि ग्रो करता है एसिडिक मार्शेस पे, ग्रो ऑन एसिडिक मार्शेस। मार्शेस मतलब हार्शी प्लेसेस जहाँ पे यानी कि एसिडिक कंडीशन हो या प्लांट जो है मोस्टली वो कम ही कुछ सर्वाइव कर सकें। एंड हेल्प इन पीट फार्मेशन। तो ये करता क्या है, मतलब एक ऐसी यानी कि कंडीशन जगहों पे होता है जहाँ पे मार्शी प्लेसेस होती हैं, मार्शी एरियाज़ होती हैं। तो ये क्या करते हैं, यानी कि एसिडिक कंडीशन में वो जो भी चीज़ होती है इनके नीचे उनको क्या कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो वो जो प्लांट्स का रिमेनिंग डीके होता है, डीके ऑफ प्लांट्स जो होता है, डीके ऑफ प्लांट्स जो होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, पीट कहा जाता है। ठीक है ना। जो रिमेनिंग होता है, ठीक है, ड्राइड फार्म में या रिमेनिंग फार्म में जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं पीट मोस। तो मतलब ये एक ऐसा प्लांट होता है जो यानी कि इनके ऊपर या इनके सरफेस पे ग्रो करता है, एसिडिक कंडीशन पे ग्रो करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको डाइजेस्ट करके डिकम्पोज कर देता है, यानी कि डिके कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीट मोस। तो पीट मोस किसको कहा जाता है, स्फेगनम को। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि दूसरा है वो है कोल्चिसिन। हो सकता है कोल्चिसिन आप लोगों ने सुना भी हो या ना भी सुना हो, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कोल्चिसिन को सबसे पहले कहा जाता है माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक तो हमें पता है कि एक माइटोसिस होती है, दूसरा मियासिस होती है। तो उसमें ये क्या करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स या जो सोमेटिक सेल के अंदर जो डिवीजन होती है तो उसमें हेल्प करती है। अब इसको हम क्या कहते हैं, माइटोटिक पॉइजन। अब क्यों कहते हैं कि ये एक ऐसा कंपाउंड है, कंपाउंड दैट प्रिवेंट्स और अफेक्ट्स द कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस। तो ये क्या करता है, वो जो माइटोसिस वाला यानी कि कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस, जो माइटोसिस होती है सेल के अंदर, तो उनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब कैसे प्रिवेंट करता है, ये क्या करता है, सेल के अंदर वो जो मतलब मेटाफेस होती है उस पे यानी कि ये सेल ये क्रोमोसोम्स कर देता है, रोक देता है। तो ईज़िली आप जो है वो उनको उनकी शक्ल को या उनकी शेप को आप ये क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो कोल्चिसिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मेटासिस को यानी कि मेटाफेज स्टेज में रोक के रखता है। कौन सी स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में, यानी कि रोक के रखता है कि ईज़िली आप जो है वो क्रोमोसोम वगैरह को स्टडी कर सकें। तो ये कोल्चिसिन को क्या कहा जाता है, यानी कि माइटोटिक पॉइजन। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है, आपने यानी कि देखा होगा, एक होता है हमारे पास वर्ड सिमेट्री, मतलब जो ओवरऑल जो शेप होती है किसी चीज़ की, ओवरऑल शेप। तो उसके बुनियाद पे हम यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा होता है ज़ाइगोमॉर्फिक। अब सबसे पहले हम एक्टिनोमॉर्फिक को देखें कि इस फ्लावर को कहा जाता है रेगुलर फ्लावर। तो रेगुलर फ्लावर में होता क्या है, व्हेन फ्लावर कट इनटू टू equal halves
फ्रॉम एनी साइड, अगर आप किसी भी साइड से उसको जब कट करें तो वो इक्वली जब डिवाइड हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास यानी कि मिसाल तौर पे ये फ्लावर है, तो अगर उसको यहाँ से कट कर देते हैं या यहाँ से कट कर देते हैं तो वो इक्वल हाउस में क्या हो जाएगा, कट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, और हमेशा एक्टिनोमॉर्फिक को फ्लोरल फार्मूला में हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे सर्कल होगा और एक लाइन यहाँ से शुरू होगी, दूसरा यहाँ से शुरू होगी। तो इसका मकसद ये होता है कि इसी के फ्लावर को आप यानी कि 2 इक्वल हाउस में इजीली जो है वो कट कर सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा होता है हमारे पास ज़ाइगोमॉर्फिक। ये वो फ्लावर होता है जो इर्रेगुलर फ्लावर होता है, जिनको पर्टिकुलर शेप नहीं होती। वन साइड से अगर आप उसको कट करेंगे तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो यानी कि अदर साइड से आप उसको कट करेंगे तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, अदर साइड नॉट इक्वली डिवाइड। ठीक है, तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक। तो इसको अगर आप देखें तो उनका फ्लावर एक अजीब तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे, मतलब यानी कि आप ऐसे ही देख लें तो ये, तो उनको अगर आप यहाँ से कट करोगे तो वो इक्वली डिवाइड होगा, अगर यहाँ से कट करोगे तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, नॉट इक्वली डिवाइडेड। तो इसको हम क्या कहते हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक। जिसको यानी कि हम किसी भी साइड से इक्वली कट नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक। अच्छा, ज़ाइगोमॉर्फिक को ज़ाहिर करने के लिए सिंपली यहाँ पे ऐसे प्लस दे दिया जाता है, या इनके यानी कि सराउंड में सर्कल होता है, और ये जो होती हैं लाइन वो सर्कल को टच नहीं करती हैं, तो ये किसकी निशानी है, ज़ाइगोमॉर्फिक। ये क्या होता है, फ्लोरल फार्मूला में आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है वो है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन अब क्या होता है, क्योंकि इन पे भी यानी कि MCQ आते रहते हैं, ये होती है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स इन कैलेक्स, पेटल्स इन कोरोला या पेटल्स कोरोला के अंदर, एंड टेपल्स इन पेरियांथ। जब हम इनकी अरेंजमेंट देखें, सेपल्स की कैलेक्स के अंदर, पेटल्स की कोरोला के अंदर, या टेपल्स की पेरियांथ के अंदर, तो इसको क्या कहा जाता है, एस्टिवेशन कहा जाता है। इनके बहुत सारे टाइप हैं, वालवेट भी है, इम्ब्रिकेट भी है, और वेक्सिलरी भी है, उसके बाद यानी कि डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी है, कोनिकल भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे हम यानी कि वालवेट टाइप, यानी कि वालवेट टाइप। अब उसमें क्या होता है, यानी कि इनकी जो एंडिंग होती हैं, एंडिंग टच ईच अदर बट डू नॉट ओवरलैप। तो वो ओवरलैप नहीं करेंगी, बाकी एक दूसरे को टच करेंगी, तो उसको हम कहते हैं वालवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें इधर ही, तो ये क्या हो गई, वालवेट टाइप। ये मतलब तो एक दूसरे को टच करेंगे, बाकी जो है वो यानी कि ओवरलैप नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वालवेट टाइप। आगे वाली को भी आस्ते आस्ते हम डिस्कस करते रहेंगे। और वालवेट किसके अंदर पाई जाती है, ये पाई जाती है कैलोट्रोपिस के अंदर, कैलोट्रोपिस। ठीक है, तो उनके अंदर, जिसके अंदर यानी कि फ्रूट जो होता है वो इटेरिव ऑफ फॉलिकल्स भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, फॉलिकल्स। ठीक है, तो कैलोट्रोपिस के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर ये क्या होती है, एस्टिवेशन। बाकी की जो आस्ते आस्ते हम वो डिस्कस करेंगे। और पेरियांथ को हम पहले डिस्कस करके आए, जब हम सेपल्स और पेटल्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकें तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरियांथ कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो वालवेट के बाद है हमारे पास वो है यानी कि एसिटोकार्माइन। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी चीज़ है, एसिटोकार्माइन। अगर आप एसिटोकार्माइन को देखें, ये क्या होता है, मतलब ये कॉमनली यूज्ड स्टेन होता है। स्टेन, अब स्टेन क्या होता है, आपको पता है कि हम जब वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो उसमें हमें यानी कि कंट्रास्ट का पता होना चाहिए। कंट्रास्ट जो स्टेन में आता है, उसके बाद हमारे पास वो होती है मैग्नीफिकेशन होती है,
अगर आप माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा रेजोल्यूशन होती है, ठीक है, रेजोल्यूशन। तो उसमें हम कंट्रास्ट की बात करें, स्टेन, ये कॉमनली यूज्ड स्टेन होता है जो हम क्या करते हैं, टू कलर द क्रोमोसोम्स, टू कलर द क्रोमोसोम्स। क्योंकि आपको पता है कि जब हम जब वो सेंट्रिफिकेशन करवाते हैं क्रोमोसोम से, तो उसमें हम हर एक ऑर्गेनेल को स्टडी करने के लिए एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, स्टेन इस्तेमाल करते हैं। तो जो इसके क्रोमोसोम के लिए जो होता है वो क्या होता है, एसिटोकार्बाइन क्रोमोसोम के लिए। जैसे आपको पता होना चाहिए वो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे हम स्टडी करने के लिए वो ब्लू ग्रीन जेनस जो है, ब्लू ग्रीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, स्टेन है, मतलब हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन करने के लिए। ये एसिटोकार्बाइन हम यानी कि क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जाइमोसिस। जाइमोसिस अब क्या है, ये एक अनदर नेम है, अनदर नेम ऑफ फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन होता है ना, हमें पता होना कि जिसमें इन द प्रेजेंस ऑफ सम फंजी या यीस्ट जो है वो बैक्टीरिया, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करवाते हैं हम, यानी कि ग्रेप्स के जूस को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अल्कोहल में। तो उसमें वो फर्मेंटेशन, एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरी होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये जाइमोसिस मतलब एक अल्टरनेटिव टर्म इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस को तो हम पढ़कर आए हैं, इनसे जो सवाल यानी कि अराइज होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। एक तो होता है कि ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज स्प्लिटिंग, और ये इनको हम पीछे लिख कर पढ़ कर आए, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। इसको एमपीए पाथवे भी कहा जाता है, वो भी हम पढ़ कर आए हैं। अभी यहाँ पे जो चीज़ पढ़ रहे हैं इसको कहा जाता है ओल्ड पाथवे। यहाँ पे जो हम पढ़ना चाहते हैं जो चीज़ इसके बारे में, वो ओल्ड पाथवे। क्योंकि ये क्या होता है, ये वो जो अगर आप प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखें ना, जो शुरू में यानी कि इस कायनात के अंदर आए प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये पाया जाता था, तो इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, ओल्ड पाथवे कहते हैं, ठीक है। बाकी ग्लाइकोलाइसिस तो आपको पता है कि इनकी जो प्रोडक्ट होती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होते हैं, और स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज होती है। और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और ये जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी हो सकता है, या ये विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकता है। इसके साथ कोई जो है वो इशू या मसला नहीं है, ठीक है। तो ये थे मतलब आज के लिए। सुबह जो है इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। दुआ में याद रखना, शुक्रिया।